सांसद दानिश अली डरपोक नेता मेराज अमरोहा। डॉक्टर मेराज हुसैन शनिवार को अमरोहा पहुंचे, होटल पार्थ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमरोहा लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात कही। मौजूदा सांसद दानिश अली को डरपोक नेता करार दिया। कहा कि दानिश अली को अमरोहा की आवाम ने इतना सम्मान और प्यार दिया, लेकिन उन्होंने लोकसभा में बेइज्जती कराई। भाजपा सांसद ने जब उनके साथ अभद्रता की तब इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। डॉक्टर मेराज ने अमरोहा को विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा बताते हुए कहा कि जनता ने जिन लोगों पर विश्वास कर उन्हें जिताया, उन्होंने कभी अमरोहा के विकास और यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए काम ही नहीं किया। वे बोले, अमरोहा की आवाम ने उन्हें मौका दिया और उन्हें जीतकर लोकसभा भेजा, तो वह अमरोहा का विकास और यहाँ की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। बाहरी होने के सवाल पर खुद को उन्होंने अमरोहा का बताया कि दिल्ली से अमरोहा ज़्यादा दूर नहीं है। अमरोहा में उनकी ससुराल भी है, तो अक्सर यहाँ आना जाना रहता है। वॉलंटियर अगेंस्ट हेड टीम के जरिए लोगों की मदद करने की बात भी कही। तो ये भी किसी पार्टी में नहीं है अभी फिलहाल। हम लोग बहुत तफे में पार्टी में तफे का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। जब पार्टी में थे तो पार्टी के ही थे। 32 साल लगभग समाजवादी पार्टी को हम दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें उसमें पैदा हो चुकी हैं जिसकी वजह से लगभग मुसलमान का जो जुनून था समाजवादी पार्टी से वो लगभग खत्म ही हो गया है। जुनूनी कैफियत तो कहीं पर देखने को मिलती भी नहीं है। ये कि मैं अपना खुद ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप भी महसूस करते होंगे। कहीं पर कैंडिडेट अगर 99% भी खराब है तो 1% जो पार्टी का होना उसका होता था, उसका सफल कैंडिडेट होना होता था, वही उसकी वोट को इकट्ठा करने की वजह बन जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहरहाल जो मैंने छोड़ दिया है तो मैं ज़्यादा बुराई यूँ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसमें 32 साल रहा हूँ। लेकिन मुद्दों के तहत रहे थे हम लोग, मुस्लिम मफादात के तौर पर उसमें पार्टी में रहे। जब वहाँ पर मुस्लिम मफादात और जो असल उनका मोटिव था, जो पार्टी के जो असल एजेंडा था, उससे भटकना ही हमारा उससे अलग होना है। बहरहाल वो तो एक अलग बात है। आज का जो ये प्रोग्राम है वो आप मुद्दों की बात डॉक्टर मेराज साहब के साथ असल माने में जो हमारे मुद्दे हैं और जो हमें जीने के लिए सही मानों में चाहिए हैं, वो अगर प्रोवाइड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, या जो है डेमोक्रेटिक व्यवस्था है यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें हमें हमारी जो हैसियत होनी चाहिए वो अगर हमें मौजूद मिल रही है या मिल जाए तो शायद हमारे लिए वो बेहतर होगा। आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं वो सबके सामने है। मुझे कोई पर्टिकुलर किसी उसकी बात नहीं करनी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम किसी को चुनते हैं तो उसके पीछे एक असल मकसद ये होता है कि ये हमारे करीब रहेगा, हमारे दुख दर्द में हमारे साथ रहेगा, और जो बेसिक नीड्स हैं, जिस ओहदे के साथ जो चीज़ें जुड़ी होती हैं, हर किसी का अपनी कैटेगरी है। मेंबर साहब की अपनी जिम्मेदारी है, उसके बाद चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी होती है, विधायक साहब की जिम्मेदारी होती है, और उससे बड़े लेवल पर जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें हम किसी को भेजते हैं तो उसके पीछे एक अलग जिम्मेदारी होती है। तो अगर हम ऐसे लोगों को चुन लेते हैं कि जो जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम होते हैं या उनका मकसद होता है, तो वो हमारे लिए 5 साल का एक अच्छा पीरियड हमें मिल जाता है। लेकिन कई मरतबा हमारी कमियाँ सही जज न करने की वजह से हमें कई नुकसान हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें डॉक्टर मेराज साहब के बारे में बहुत कुछ यूँ नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत कोई वक्त हमारा इनके साथ नहीं गुजरा है, और हम एकदम इनके बारे में बहुत ऐसी बातें भी नहीं कह सकते। जैसे कई मरतबा हम देखते हैं कि प्रोग्राम में ऐसा होता है कि जिस शख्स के ट्रांसफर ही होकर पहली बार आया होता है उसके बारे में इतना बताया था कि जैसे 20-30 साल उसका साथ रहा हुआ, ऐसी तारीफें कर देता है। लेकिन असल माने में क्या है कि कई मरतबा फेस जो होता है वो भी कहीं ना कहीं कुछ बताता है। जो मैं देख रहा हूँ उसमें मुझे कहीं लगता है कि चेहरे पे जो चीज़ें आती हैं वो उस अमाल से भी आती हैं। ये बात मेरा मानना है, बाकी खुदा करे मेरी बात सच निकले। तो डॉक्टर मेराज साहब यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उसमें वो आपसे भी थोड़ा गुफ्तगू करके ये जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम लोग जिनको लेकर मुद्दों को लेकर हम सामने आए। संसद में आपने देखा कि वो गाली खाया उन्होंने किसी से। अगर वो अपने बच्चों के लिए खा लेते कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरे समाज के लिए खाया, और उसके बाद फिर वो जाके कैमरे पर रोए, वो भी 24 घंटे के बाद, जब लोगों को पता लग गया कि उन्होंने गाली खाई। वरना रात को तो सो गए थे, किसी को पता ना लगे। अब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो जाती है। आपकी जगह आप बाहर थे तो आपको कंपनी खाई थी, तो आपकी जगह आप बोलते। आपने शायद मेरा वीडियो नहीं देखा। आपको मैं अपना वीडियो भेजूंगा
करीब करीब 17-18 मिलियन व्यूज हैं उस वीडियो पे, और मैं ही इकलौता नौजवान हूं इस पूरे मुल्क में जितनी पुरजोर तरीके से मैंने उस बात को रखा। हालांकि दानिश साहब मेरे अच्छे दोस्तों में हैं, ऐसा नहीं कि वो और मैं कोई अलग अलग हैं, मैं मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन उस बात से मेरा दिल टूटा था। और मैं इस तरीके से नहीं कहता जिस तरीके से उन्होंने कहा था। वो कहा था विदुर ने कि बाहर मिल लेना, मैं दूसरे दिन सवेरे से घर के बाहर होता कि कहता आप मिल के दिखाते। तो ये आप मेरे चेहरे पे मत जाइए कि मसला दानिश अली को एक डरपोक नेता मान रहे हैं। 100% डरपोक है। हम क्यों मान रहे हैं, पूरा देश मान रहा है। जहां मैं गया हूं, जहां मैंने पूछा, लोगों ने कहा हाँ भाई यहाँ डरपोक है। उन्हें क्या करना चाहिए था? नहीं, इस्तीफा तो दे सकते थे, इस्तीफा तो दे सकते थे, इस्तीफा दे देना चाहिए था उन्हें। अगर कुछ नहीं कर सकते थे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। दानिश अली बसपा से सांसद चुने गए जी, लेकिन उन्हें बसपा का सांसद कहते हुए खुद को शर्म महसूस होती है। जितना उनका फेसबुक वाले उठा लीजिए, ट्विटर वाले उठा लीजिए, ना तो मायावती का पिक मिलेगा उनके साथ, और केवल वो लिखते हैं सांसद अमरोहा लोकसभा क्षेत्र, बसपा सांसद नहीं लिखते। जबकि सपा और समाजवादी का गठबंधन, बसपा का गठबंधन हुआ था, दलित और मुस्लिमों ने बम्पर वोटिंग खत्म हो चुका है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब ये उनका मसला है कि वो मायावती जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं, जबकि वो बहुत बड़ी नेता है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। और अब वो वहां से निकाले जा चुके हैं। अब उनका क्या समीकरण रहा है, क्या चीजें नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं इतना जानता हूं कि बहन जी प्रदेश की एक बड़ी नेता है, और उन्होंने बहुत नीचे से उठ के बहुत ऊपर तक आई हैं वो, और उन्होंने वाकई दलित समाज को एक बड़ा सम्मान दिलाने का काम किया है।